हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में। टीजीटी पीजीटी के आवेदन को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से क्या अपडेट है, क्या विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा। 69,36,590 विद्यालय आवंटन प्रक्रिया स्थगित हो गई है। साथ ही विद्यालय आवंटन कब और साथ ही 69,000 की तमाम अपडेट हम कवर करने वाले बनवा में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ में शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी 2020 को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। ऐसे में 2020 भी निकल गया, लेकिन अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। 2021 का पहला महीना यहाँ पे जैसे तैसे शुरू हुआ। उसके बाद अभ्यर्थी के मन में सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी 2021 के विज्ञापन को लेकर है। लेकिन ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से कई बार ऐसी तारीखें दी गई जिसके बाद जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हुआ। पहले जानकारी दी गई थी कि दिसंबर में विज्ञापन आएगा, उसके बाद जानकारी देखने के लिए मिली कि जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि चौथा सप्ताह आ चुका है, लेकिन अभी तक जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। ऐसे में आप सभी को बताएं, जब चयन बोर्ड की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया उसके बाद से अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में लग गए। अब ऐसे में अभ्यर्थी डिमोटिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, कि या फिर विज्ञापन लटक जाएगा। बहुत सारी जानकारी आप सभी को दोस्त देखने के लिए मिल भी रही है लगातार चयन बोर्ड के माध्यम से। अब ऐसे में विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, सीधे शब्दों में आप सभी को बताना चाहूँगा। बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि सर लगता है विज्ञापन नहीं आने वाला है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि टीजीटी पीजीटी 2020 का जो विज्ञापन है या फिर जो चयन बोर्ड का इतिहास है उनके सामने कहीं ना कहीं इस प्रकार के मामले कई बार किए गए हैं। इसी वजह से 2016 की भर्ती आज तक लटकी है, 2011 की भर्ती आज तक लटकी है। इनके माध्यम से भर्तियां पूरी नहीं करवाई जाती हैं। हर एक भर्ती में कोई ना कोई विवाद करके बैठ जाते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं कुंडली मार करके बैठ जाते हैं पदों के ऊपर। ऐसा ही टीजीटी पीजीटी 2021 में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ से विज्ञापन जारी हो गया, उसके बाद में आवेदन शुरू हुए, आवेदन निरस्त कर दिए गए, मतलब कि विज्ञापन निरस्त हुआ। अब ऐसे में नए विज्ञापन के बारे में चयन बोर्ड की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि इस महीने के अंत तक जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी तक जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज तक की तारीख के अंदर चयन बोर्ड की तरफ से कोई भी तारीख निर्धारित नहीं की गई है कि कब यहाँ से जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन दे दिए हैं। कल भी एक धरना प्रदर्शन होने वाला है जहां पे कहीं ना कहीं अपनी मांग रखी जाएगी टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के साथ साथ संविदा को लेकर 30 वर्ष के बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो मांगे रखने के बाद भी शासन प्रशासन तक अभ्यर्थियों की जो मांगे वो नहीं पहुंच पा रही हैं। अब ऐसे में आवेदन कब से शुरू होंगे, परीक्षा कब होने वाली है, इसको लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो शासन की तरफ से जानकारी निकली थी, मतलब चयन बोर्ड की तरफ से, कि इस महीने विज्ञापन जारी हो जाएगा अंत तक, लेकिन अभी तक एनआईसी के माध्यम से कोई मंजूरी नहीं मिली है। आज भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं मुलाकात करने पहुंचे थे, जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि 26 तारीख से पहले विज्ञापन आ जाए, लेकिन 25 हो चुकी, अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी ये पूछते हुए दिखाई दें कि सर विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, विज्ञापन तो आएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने पड़ेंगे, लगातार सरकार तक अपनी आवाज़ें पहुंचानी पड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन कब आएगा ये डिपेंड करता है चयन बोर्ड के ऊपर, क्योंकि उनकी तरफ से पहले कई बार भर्तियाँ फंसा करके बैठे हुए हैं। 3-3, 4-4, 5-5 साल के अंदर भर्ती पूरी की जाती हैं। तो यही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती के अंदर। तो विज्ञापन कब आने वाला है इसके बारे में कोई पुष्टि अभी तक चयन बोर्ड माध्यम से नहीं की जा रही है। जब तक विज्ञापन नहीं आएगा ना ही आपकी परीक्षा होने वाली है और ना ही आवेदन देखने के लिए मिल पाएंगे। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने, क्योंकि अधूरी भर्तियों के अंदर अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो चयन बोर्ड के माध्यम से बार बार फंसा करके रख दिया जाता है। तो कब आएगा कब नहीं, इसके बारे में जो जानकारी अभी तक निकली है वो अंत तक की है, लेकिन अंत होने वाला है। क्या फरवरी स्टार्टिंग भी हो जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बाकी आप सभी का क्या कहना है चयन बोर्ड के बारे में अवश्य लिख करके जाइएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर 36,590 के विद्यार्थियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई। अभ्यर्थी जोश खरोश के साथ पहुंचे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले दिन महिला अभ्यर्थी साथ में दिव्यांग अभ्यर्थी को बुलाया गया था, वहां पर जाकर उनकी काउंसलिंग होनी थी और काउंसलिंग के बाद में उनको कार्यभार ग्रहण करना था। 25 और 27 तारीख को विद्यालय आवंटन का जो कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन ऐसे में यहाँ पे एक आदेश जारी हुआ जिसके माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 36,590 के जो अभ्यर्थियों की विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है
जो कि 25/1/2021 मतलब कि आज होने वाली थी, उसको लेकर यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। कारण यहाँ पे बताया गया कि यहाँ ऑनलाइन जो आप सभी की प्रक्रिया करवानी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं टेक्निकल समस्या की वजह से कई जिलों के अंदर से जो आप सभी की यहाँ से स्थगित कर दी गई है। कितने अभ्यर्थी कौन कौन से जिले से कमेंट करके अवश्य बताइए कहाँ कहाँ पे स्थगित कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे उन्नाव की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लखीमपुर की खीरी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अयोध्या से भी आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि वेबसाइट ना चलने के कारण 25/1/2021 को जो आपका विद्यालय आवंटन काउंसलिंग करवानी थी वो यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। लेकिन जिनकी भी 27 तारीख को होने वाली है वो ऐसे ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब ऐसे में आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि सभी को बुलाया गया, दिव्यांग अभ्यर्थी, साथी पुरुष अभ्यर्थी, मतलब 27 तारीख को सभी अभ्यर्थी जाएंगे जो भी 36,590 के अंदर है। फिलहाल कई जिलों के अंदर ऐसा देखने के लिए मिला है, 8 से 10 नोटिस जारी हो गए हैं। अगर कोई अभ्यर्थी यहाँ पर उस जिले से स्थगित करवा के आया, मतलब काउंसलिंग करवाने पहुंचे थे और स्थगित हो गई है, तो कमेंट करके अवश्य बताइए, जिससे कि और भी अभ्यर्थी को जानकारी मिल पाएगी। अब फिलहाल आगामी समय के अंदर 27 तारीख को अगर कोई समस्या नहीं आती है तो सभी अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया वो इसी प्रकार देखने के लिए मिलेगी, या फिर अगर आगे बढ़ती है ये आप सभी को 27 तारीख मतलब कि परसों ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई नोटिस जारी होता है तो वो भी आप सभी को बता दिया जाएगा शासन प्रशासन की तरफ से। तो ऐसे में जो 36,590 का विद्यालय आवंटन आज होना था, मतलब काउंसलिंग होनी थी, वो अब 27 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी आज गए थे नहीं हो पाई है तो 27 तारीख को जाकर अपनी जो काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड चयन सूची वाले अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। अगर यहाँ से विद्यालय आवंटन आगे बढ़ेगा तो इनके लिए एक एक दिन भी यहाँ पर मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं उम्मीद लगा करके बैठे हैं जल्दी यहाँ से थर्ड काउंसलिंग शुरू हो पाए, जिससे कि आगामी समय के अंदर और भी अभ्यर्थियों को राहत मिले। लेकिन ऐसे में राहत भरी खबर मैं आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से आरटीआई के माध्यम से सीटों की संख्या लेने का जो प्रयास है वो किया गया है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे जानकारी मांगी कि लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर मेरठ के अंदर, माफ़ कीजिए यहाँ पे मैनपुरी की बात की गई है, मैनपुरी के अंदर कितने पद थे, तो उनका कहना है कि 1050, जिसमें से 1030 को यहाँ पर अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया। ऐसे में उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि 964 ने प्रतिभाग किया है और जो नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए लगभग 940 को हैं। अगर यहाँ से आप मोटा मोटा अनुमान लगा करके देखें तो 110 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। अब किस रीज़न की वजह से नहीं दिए गए हैं इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें मैनपुरी के अंदर 110 अभ्यर्थी यहाँ पे रह गए हैं। अब कितने अभ्यर्थी बाद में मौका मिलेगा, कितनों को नहीं, इसके बारे में आपको जब एक बार डाटा आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा। साथ ही इतना ही नहीं, यहाँ पे एक और आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जो कि बिजनौर से, यहाँ पे भी जानकारी मांगी गई थी कि टोटल पदों की संख्या कितनी है। तो उनका कहना है कि 1119 पद हैं, जिसमें से 878 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। उसी क्रम में जानकारी नीचे आप सभी के सामने आ जाती है। लगभग अगर बात करें 1119 में से 1024 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। तो यहाँ से अगर सीटों की संख्या आप सभी निकालना चाहें तो लगभग 95 सीटें आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी ऊपर नीचे होती तो आप लोग परेशान मत होना, कैलकुलेशन कर लेना, लगभग इतनी ही सीटें आप सभी के सामने बचती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो फिरोजाबाद से ही मैंने आप सभी को दिखाया था, वहाँ से भी लगभग 30-40 सीटें बची थी। मैंने आपको ये भी कहा था कि जहाँ पे सीटों की संख्या कम होती है वहाँ पे सीटें कम बचेंगी, लेकिन जहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 2000 के आसपास है, जैसे कि सीतापुर के अंदर, तो वहाँ पे सीटों की संख्या और ज़्यादा बचेगी। मैनपुरी के अंदर लगभग 110 यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिला, लगभग 90-95। हालांकि इसके अंदर थोड़ा बदलाव हो सकता है संशोधन की वजह से। तो जैसा कि अभी मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में दिखाया कि जहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे सीटों की संख्या ज़्यादा ही बचेगी। उसी क्रम में यहाँ पे 2100 पद थे लखीमपुर खीरी के अंदर, लेकिन इसमें से 1930 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, मतलब 170 सीटें यहाँ पे खाली है संशोधन वाले अभ्यर्थी को जोड़कर। आगामी समय के अंदर यहाँ पे मैंने अभी आपको 3 नोटिफिकेशन दिखाए हैं, जिसमें से एक में 95, एक में आप सभी के सामने 100 के समथिंग है, दूसरे में आपके सामने 200 के आसपास हैं। अगर टोटल को मिला दिया जाए तो तीनों जनपद में से लगभग 400 पद आप सभी के सामने खाली हैं, जो कि थर्ड काउंसलिंग के लिए नीचे आप सभी देख पाए। लखीमपुर खीरी की जो बात है वो की गई है। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी के सामने आ जाता है मुजफ्फरनगर के अंदर लगभग 260 अभ्यर्थी थे, जिसमें से 229 को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे लगभग अगर बात की जाए 31 ऐसे अभ्यर्थी जिनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए आगामी समय के अंदर। इसमें से भी सीटों की संख्या आप सभी के सामने देखने के लिए मिल पाएगी।
तो यहाँ से सीटों की संख्या को देखा जाए लगभग 31 यहाँ से बच जाती है, उसी क्रम में 170 यहाँ से बचती है। जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख पा रहे हैं 95 के समथिंग यहाँ पे भी आप सभी के सामने आ जाते हैं और 110 सीटें यहाँ पे आप सभी के सामने बचती हैं। तो टोटल सीटों की संख्या आप सभी के सामने 400 के समथिंग आई गई है। ज़्यादा है, परेशान मत होइए। आगामी समय के अंदर जो जानकारी निकली थी कि लगभग 5000 प्लस सीटें जाएंगी, मैंने आप सभी को पहले ही कहा था, इससे ज़्यादा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली हैं। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, जल्दी आप सभी के सामने थर्ड काउंसलिंग को लेकर सीटों की संख्या और इसके अलावा बची हुई चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ऐसे में सिद्धार्थनगर की जो बात है वो की गई थी या मैंने पढ़ लिया था, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।